सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय न्यू चैनल सुपर हीरो एक्सप्लेन। दोस्तों ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए इस चैनल पे। अगर आप एक सुपर हीरो फैन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आपको ये वीडियो 1% भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप लोगों ने टॉपिक तो देख ही लिया होगा थंबनेल और टाइटल पे। तो देखो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो देखो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एक ग्रेट मूवी है। और इस मूवी में पहली बार हमें दिखे इतने सारे सुपर हीरोज एक साथ, और इसी मूवी ने हमें एहसास दिलाया कि सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट भी हो सकती है। फिलहाल हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो कि आपने मूवी में मिस कर दिए होंगे, और ऐसे कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करूंगा जो कि आपने ज़रूर मूवी में मिस करे होंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी देखने के बाद हर फैन के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि भाई इस मूवी में हल्क और थॉर क्यों नहीं दिखाई दिए। तो देखो इसका आंसर आपको भी पता है कि वो लोग थॉर रैग्नारॉक में थे, और रैग्नारॉक जब चल रही थी तो हल्क भी वहीं पे मौजूद था, इस वजह से हमें देखने को नहीं मिला। डायरेक्टर्स ने एक और भी इसका रीजन बता दिया था। देखो जो हल्क है वो ओवर पावर्ड सुपर हीरो है, लेकिन वो बेसिकली एवेंजर्स के साथ रहता है, अर्थ पे प्रोटेक्ट करता है, इस वजह से उसे अर्थ पे रहना चाहिए था। लेकिन वो उन्होंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि अगर हल्क किसी की भी टीम में होता, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में जितने भी सुपर हीरोज थे उन्होंने अपनी अपनी टीम चुन ली थी, और हल्क यानी कि ब्रूस बैनर भी अपनी टीम चुन लेता, और फिर वो जिस भी टीम में होता तो उसके ओपोनेंट की तो वाट लगनी थी, क्योंकि हल्क एक ओवर पावर्ड सुपर हीरो है और अनफेयर फाइट मानी जाती है। इस वजह से हल्क हमें मूवी में देखने को नहीं मिला। तो गाइज एवेंजर्स इन्फिनिटी वार और एवेंजर्स एंड गेम मूवी दोनों एपिक मूवीज़ थी और फेज 4 की एंडिंग भी थी। तो देखो इन दोनों मूवीज़ में सारे सुपर हीरोज़ होना तो भाई ये काम सी बात है, वो तो होना ही था। लेकिन कुछ फैंस ये सोच रहे होंगे कि यार इन दोनों के अलावा कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें हमें इतने सारे सुपर हीरोज़ देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, ये मूवी है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। इनने अपनी पिछली सारी मूवीज़ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इतने सारे सुपर हीरोज़ एक साथ दिखाई दिए हमें इस मूवी में कि इनने अपनी पुरानी सारी मूवीज़ का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। जैसे एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन वगैरह। जैसे एवेंजर्स मूवी में आपने देखा हमें सिर्फ 6 सुपर हीरोज से मुलाकात कराई गई, लेकिन एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में 9 सुपर हीरो थे। और वहीं अगर मैं बात करूँ सिविल वॉर मूवी की तो उसमें हमें टोटल कुल मिला के 12 सुपर हीरोज से आमना सामना कराया गया। तो देखो यार ये एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रिकॉर्ड था। इस मूवी के बाद सिर्फ एवेंजर्स इन्फिनिटी वार और एवेंजर्स एंड गेम, यही दो ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें हमें इस मूवी से ज़्यादा सुपर हीरोज़ देखने को मिले। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि सिविल वॉर मूवी में हमें स्पाइडरमैन का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला था, और उसको सबसे ज़्यादा यंग भी दिखाया गया है। तो एक फैक्ट ये है स्पाइडरमैन से रिलेटेड, वो ये है कि रियलिटी में जितने भी कास्ट इस मूवी में काम कर रहे थे उन सभी में सबसे ज़्यादा यंग स्पाइडरमैन ही है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सिविल वॉर मूवी के टाइम पे टॉम हॉलैंड जिसने स्पाइडरमैन का रोल करा है वो सिर्फ और सिर्फ 19 साल के थे, और वो सबसे छोटे थे। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी, इस नेम में ही जिसका नेम आता है कैप्टन अमेरिका का। देखो कैप्टन अमेरिका ने इस मूवी के लिए यानी कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के लिए एक ऐसा स्टंट करा था, एक ऐसा कारनामा करा था जिसको देख के सभी रियलिटी में दंग रह गए थे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कैप्टन अमेरिका का रोल निभाते हैं क्रिस इवेंस, और क्रिस इवेंस ने रियलिटी में एक ऐसा कारनामा करा था शूटिंग के दौरान जिसको देखकर सभी जितने भी कास्ट थी वो पूरी दंग रह गई थी, डायरेक्टर्स भी दंग रह गए थे। जिसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने जिम में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करी। देन वो शूट और कोई शूट नहीं था जब बकी हेलीकॉप्टर में बैठा हुआ था और क्रिस इवेंस ने उसे संभाला था रियलिटी में। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा बट ये बात सच है कि क्रिस इवेंस ने अपने दोनों हाथों के बलबूते पे हेलीकॉप्टर को संभाला था रियलिटी में, जिसको देखने के बाद सभी जितनी भी कास्ट थी वो दंग रह गई थी, और उनका हाथ फ्रैक्चर होने से बिल्कुल बाल बाल बचा था। वो इंसान जिसकी वजह से कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर्स मिली, कैप्टन अमेरिका को उसकी शील्ड मिली, और टोनी स्टार्क को जिसकी मदद से आर्क रिएक्टर बनाने का आइडिया मिला। देखो मैंने आपको इतने सारे हिंट दे दिए, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि हॉवर्ड स्टार्क है। तो देखो हॉवर्ड स्टार्क हमें सिविल वॉर मूवी में इस सीन में दिखाई दिए थे। तो देखो आप लोग ये सोच रहे होगे कि यार ये कितना बुढ़ा है, ये है वो है, और देखो रॉबर्ट डाउनी जूनियर तो इससे कितना जवान लगता है ना। तो देखो फैक्ट ये है हॉवर्ड स्टार्क
स्टार्क के बारे में कि जो हॉवर्ड स्टार्क का रोल निभाते हैं जॉन स्लेटरी, रियलिटी में जिसका नाम है जॉन स्लेटरी, और रॉबर्ट डाउनी जूनियर जो कि आयरन मैन का रोल निभाते हैं। तो देखो फैक्ट ये है कि आयरन मैन जो है यानी कि टोनी स्टार्क यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर उससे सिर्फ और सिर्फ 2 साल और 7 महीने बड़े हैं। रियलिटी में तो भैया ज़्यादा फर्क नहीं है, बट मूवी में वो टोनी के पप्पा हैं। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो 1% भी पसंद आई है तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और मेरे ख्याल से आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलो मिलता हूँ आप सभी से एक और नेक्स्ट डिटेल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।